तो ये है चैप्टर 5 साइनोसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस। इसमें क्या है, ये चैप्टर 4 का कंटिन्यू वाला पार्ट है। इसमें क्या होता है कि चैप्टर 4 में हमने ट्रांजिएंट इक्वेशन पढ़ लिया था। ट्रांजिएंट इक्वेशन मतलब ट्रांजिएंट टाइम पे, दैट इज़ 0 प्लस 0 माइनस और इनफाइनाइट, इस पे हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट किया था। ठीक है, किसका, तो वोल्टेज या करंट कोई भी ब्रांच का। तो अब बात आता है कि वो ट्रांजिएंट टाइम के आगे जब वैल्यूज़ कैलकुलेट करना होता है तो उसको हम लोग स्टेडी स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और ट्रांजिएंट स्टेट्स तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ डीसी में ही अप्लाई होता है। ठीक है, डीसी जब एसी सिग्नल होगा तो स्टेडी स्टेट एनालिसिस बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि एसी जब सिग्नल होता है तो एसी ऑल्टरनेटिंग नेचर का होता है, मतलब उसका वैल्यूज़, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करते रहता है। इस वजह से कैपेसिटर या इंडक्टर कभी भी अपना एनर्जी को फुल वैल्यू तक स्टोर नहीं कर पाता है। इसीलिए ओवर द टाइम जब भी सर्किट में वो लगा रहेगा तो वो कभी भी फुल्ली चार्ज होगा ही नहीं और कभी स्टेडी स्टेट पे जाएगा ही नहीं। तो पूरा ड्यूरेशन में वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होते रहता है। इसीलिए चैप्टर का नाम है साइनोसॉइडल और स्टेडी स्टेट एनालिसिस। स्टेडी स्टेट मतलब इनफाइनाइट टाइम पे कभी भी वो स्टेडी स्टेट बिहेवियर शो नहीं करेगा। ठीक है, ये देख लो, ये तुम्हारा एसी सोर्स है, टाइम वेरिंग। ठीक है, और इसमें तरीका क्या होता है, तो ट्रांजिएंट इक्वेशन यहाँ पे वैलिड नहीं होता है। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ लैप्लास एनालिसिस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म से ही हमें सॉल्व करना होगा। मतलब एसी सिग्नल है तो हमें एलिमेंट्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करना होगा। ठीक है, प्रोसीजर इसमें क्या होता है, तो प्रोसीजर ये होता है कि जैसे मान लो ये तुम्हारा इनपुट सिग्नल है और वीसीटी फाइंड करना है। तो प्रोसीजर ये है कि जो इनपुट सिग्नल है उसको टाइम डोमेन में रहने दो और जो हमें फाइंड करना है वीसीटी, उसको भी टाइम डोमेन में ही रहने देना है। बीच का जो सर्किट एलिमेंट है जितना में हमारे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसको लैप्लास में कन्वर्ट कर लेना है, जिसको देखो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इनपुट हो गया, जो इनपुट है उसको एज इट इज़ इधर लिख देना है, जो आउटपुट है उसको एज इट इज़ इधर लिख देना है, बीच का जो सर्किट एलिमेंट है उसको लैप्लास कर देना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो वीसीटी, तो वीसीटी फाइंड करने के लिए सिंपल यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइडर में इसका भी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ये दोनों का लैप्लास इतना आएगा। ठीक है, अब ये दोनों का लैप्लास हमें करना है तो क्या है, पहले इसको लैप्लास में कन्वर्ट करेंगे, सी हो जाएगा 1/CS और उसके बाद इसको शॉर्ट करना है। ये रेडियस मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ठीक है, जैसे तुम्हारा ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें वीसीटी फाइंड करना है। ठीक है, ये साइन टी है, ये आर का वैल्यू 1 है, एक फैराड का कैपेसिटर है। तो इसमें क्या, ये और ये टाइम डोमेन में ही रहेगा, ये दोनों चेंज हो जाएगा लैप्लास में, चेंज होके ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, वीडीआर से वोल्टेज डिवाइडर रूल से ऐसे लिख लेना है। ठीक है, और ऐसे लिखने के बाद क्या करना है, एस को हमें सॉल्व करना है। मतलब बेसिकली ये जो लैप्लास है इसको हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में। पोलर मतलब जे ओमेगा, दैट इज रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू जे ओमेगा पुट करते हैं और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, जो कि क्वेश्चन में दिया हो रहता है इनपुट सिग्नल का। ठीक है, वो कर देने के बाद हमारा वोल्टेज कुछ ऐसे आ गया। अब ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मतलब साइनोसॉइडल फॉर्म में, दैट इज़ रूट अंडर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर इंटू टैन इनवर्स इमेजनरी अपॉन रियल। ठीक है, इससे ये तुम्हारा पोलर फॉर्म में आ गया। अब ये आने के बाद इसको देखो, यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो एंगल जब मल्टीप्लाई होता है तो सिंपली ऐड हो जाता है। तो तुम्हारा t + 45 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, ये तुम्हारा इसका है तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। तो देखो √2 तुम्हारा डायरेक्टली यहाँ पे आ गया और ये जो डिवीजन में है ये माइनस हो जाएगा, t - 45। ये तुम्हारा कैपेसिटर वोल्टेज का निकल गया। अब ये चीज़ ट्रांजिएंट इक्वेशन के हेल्प से हम लोग नहीं निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि ट्रांजिएंट इक्वेशन में तुम्हारा एक आता है वी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट पे ये कैपेसिटर कभी जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो सिग्नल है वही विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है। तो जब सिग्नल ही वेरी कर रहा है तो इसका जो वोल्टेज है वो भी वेरी फॉर्मेट में ही आएगा, इसका तुम्हारा फिक्स वैल्यू आ ही नहीं सकता है। इसीलिए देखो कैपेसिटर का वोल्टेज में भी साइन टर्म है। ठीक है, यही तुम्हारा साइनोसॉइडल ये चीज़ है कि अगर इनपुट में साइन सिग्नल दोगे, साइन मतलब वेरिएबल,
तो साइन सिग्नल दोगे तो आउटपुट में भी साइन के रेस्पेक्ट में ही आंसर आएगा। ठीक है, अब ये जो तरीका है ये इसका प्रोसेस ये जो है एक्यूरेट नहीं है, इसीलिए इसको ESC क्वेश्चन में नहीं अटेम्प्ट कर सकते, ये MCQ के लिए सही है। एक और तरीका क्या है कि इस फॉर्मेट में लिखना। ठीक है, और इस फॉर्मेट में आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट इनटू सर्किट। ठीक है, ये भी तुम्हारा सेम वही चीज़ है। उसके बाद आता है ESC कन्वेंशनल में जो थ्योरी के साथ लिखना होता है, तो उसका थ्योरी का ये स्टाइल है। ठीक है, कैसे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट किए वो सब इधर है। उसके बाद गेट का क्वेश्चन सब है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिंपल है। जैसे ये देखो, तो इसमें कुछ नहीं, जो एलिमेंट का निकालना है उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर देना है, और उसके बाद सिंपल यहाँ पे KCL लगाओगे निकल जाएगा। इसमें करंट का वैल्यू निकालना है, तो इसका लैप्लास, इसका लैप्लास, इसका लैप्लास, और उसके बाद तीनों का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकाल दो, और उसके बाद नोड लगा दो, या फिर तो सिंपल नोड लगा दो। अब देखो इम्पीडेंस निकालने के लिए एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जब लैप्लास कर देते हैं तो ये ओम बन जाता है। ठीक ना, मतलब कैपेसिटर में क्या होता है कि पैरेलल वाला कैपेसिटर डायरेक्टली ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अब कैपेसिटर नहीं बचा, अब तीनों ओम बन गया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। वैसे ही सारा गेट का क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है। जैसे ये देखो, इसमें 2 वोल्टेज सोर्स है, तो इसमें सुपर पोजिशन थ्योरम लगाना है। ठीक है, इसका देखो, इसमें भी तुम्हारा R और C, तो इसमें आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना। अब ये जो आउटपुट वोल्टेज है ये तुम्हारा इस पैरेलल ब्रांच के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे अगर वोल्टेज डिवाइडर रूल अगर लगाते हैं तो ये वोल्टेज निकल जाएगा, और इसके पैरेलल में ये वोल्टेज है, लेकिन ये कुछ एनर्जी डिसिपेट भी तो करेगा, तो पैरेलल वाला रूल यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना होगा। ठीक है, अब इम्पीडेंस में देखो ये जो चीज़ है ये तुम्हारा लैप्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। लैप्लास में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये दोनों ओम हो जाएगा, और पैरेलल में ओम कैसे होता है, पैरेलल में ओम है तो उसका इक्विवेलेंट कैसे होगा, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस। ठीक है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी सब